स्मार्टली तरीके से कम समय में कर सकते हैं। अगर टाइम को मैनेज नहीं करते हैं, तो हमारा काम सटीक नहीं होगा, सही नहीं होगा और कम समय में नहीं होगा, फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए टाइम को हम मैनेज इसीलिए करते हैं कि समय बहुत ही मूल्यवान है और अगर इसको हम बाकायदा समय नहीं देते, समय पर सब कुछ काम कर लेते हैं, तो हमारे पास बहुत समय बच जाएगा, जिससे हम और भी काम कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, फिक्स है कि हमारे पास इतना ही समय है, एक्स्ट्रा समय नहीं है हमारे पास। और इसलिए अगर कोई भी काम करना है तो बाकायदा अगर हम टाइम को सेट कर लेते हैं कि हमको ये काम इतने देर में करना है, ये काम इतने देर में करना है, ठीक है? तो इससे क्या हुआ कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने से आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा जिसमें आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट में देखिए दूसरा चीज़ है कि आप जो भी काम करते हैं ना, तो उसको प्रायोरिटी में रख सकते हैं। प्रायोरिटी यानी कि जो भी काम आप करते हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपका एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है? तो और उस समय और भी कुछ-कुछ काम आपके पास आ गया, ठीक है? लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना भी है और कुछ और भी काम है। तो आप प्रायोरिटी में आप सबसे पहले अपने एग्जाम के टाइम को शेड्यूल करिएगा, ठीक है? कि हमको पहले अपने काम को इतने देर से इतने बजे से इतने बजे तक हमको कर लेना है, ठीक है? और इस तरीके से कर लेना है और उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो उस टाइम में आप जो है आपके जो एक्स्ट्रा जो वर्क है ये आप कर सकते हैं। तो ये हमारे टाइम मैनेजमेंट में कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से हमारा गोल अचीव करने में भी बहुत अ, मतलब ये बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आप करते हैं ना, तो बाकायदा आपके अंदर एक समय का मैनेज करने का आपके पास बैलेंसिंग सिस्टम बन जाएगा और बैलेंसिंग सिस्टम से अगर किसी भी ऑब्जेक्टिव को आप अगर गोल को अगर आप पाना चाहिएगा, तो उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। ठीक है? इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कुछ पॉइंट आपसे